Assalamu alaikum, student of grade 5. Now we are studying exercise 3B, page number 46, 48, 49 and 50. लेक्चर नंबर 17 है हमारा आज ये। अच्छा, सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे इसमें, हम इस सेक्शन में एक्सरसाइज 3 में ऑब्जेक्टिव करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो ये फ्रैक्शन का जैसा कि आपको पता है चैप्टर चल रहा है हमारा, तो इसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे आपकी सॉल्व क्वेश्चंस ही हैं। अगर मैं कभी आपको करवाऊंगी या इसका टेस्ट लूँ ऑब्जेक्टिव के वे में, तो आपका तरीका वही होगा जो आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सो इसलिए हमें एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्टिव करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आपको देखें क्वेश्चन में इन्होंने डायग्राम्स दी हुई है, मैंने यहाँ बनाई भी हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो आप समझने की कोशिश करें 1/2 यानी एक कलर है और 2 हिस्से हैं एक बॉक्स के, और 5 बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 1/2, और आपको यहाँ से लिखा हुआ भी समझ में आ रहा है। आपने सॉल्व लिखा अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, आपको ये दोबारा से क्वेश्चन नीचे उतारना होगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है। आप ये मल्टीप्लाई में अगर कट हो रहा है तो काट दें, लेकिन यहाँ कोई कट नहीं हो रहा, 2 और 5 है। ठीक है, तो 5 ऊपर वाले को हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो जहाँ कुछ नहीं है हमने क्या किया, वो नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने खुद से 1 लगा दिया ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। अब ऊपर 5 1 ज़ा 5 और 1 2 ज़ा 2, 5/2 हमारा इसका आंसर है। राइट, सेकेंड भी इसी तरह से यहाँ पे 1/4 पोर्शन, देखिए 1 कलर है और 4 जो है इसके बॉक्सेस हैं। अच्छा, वो बॉक्सेस एक एक्स्ट्रा है, 4 बॉक्सेस हैं। ठीक, तो अब आप इसको क्या करेंगे, आपने इसको दोबारा लिखा, जहाँ नीचे 1 नहीं था नीचे 1 लगा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, और हमने इसका आंसर। अगर आपसे वो कहते हैं कि आप इसको और सिंप्लीफाई करें, लोएस्ट टर्म में लेकर आएँ, तो हम यहाँ काट देंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसा बोला नहीं है सिर्फ एडिशन करने को और मल्टीप्लिकेशन करने को, यानी हमारा यूजिंग रिपीटेड एडिशन रूल है, तो उसमें हमें काटने की और लोएस्ट टर्म में लाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अब यहाँ पे 1/5 यानी 5 बॉक्सेस में से देखिए 1 कलर है और 3 बॉक्सेस हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/5। सही, अब हमने क्या किया, सॉल्व की एडिंग डाली, 3 जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 लगाया और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, आंसर। ठीक है, अब 1/3 के यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, एक और होना चाहिए यहाँ पे। और एक इसमें कलर है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिखा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ये यहाँ भी यही है इस तरह से। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ नहीं था तो हमने नीचे 1 लगा दिया। 2 4, अब अगर कट हो रहा है तो आप काट दें, अगर नहीं यहाँ पे कहीं भी कोई चीज़ नहीं कट रही। अच्छा, जब भी हम मल्टीप्लाई के अंदर जब काटते हैं तो आप उसको क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरह भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे यानी 2 अगर इस तरह ऊपर नीचे तो भी कट सकता है, और क्रॉस में भी कट सकता है, ये इसके नीचे भी काट सकते हैं और इससे ऊपर भी काट सकते हैं। यह सामने सामने नहीं काट सकते, सामने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं टेबल पढ़ के, जैसे 2 4 ज़ा 8 एंड 3 1 ज़ा 3, उसको इस तरह से नहीं काट सकते, ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं। ठीक है, अब इसका बी है 7 मल्टीप्लाई 2/5, तो 7 के नीचे 1 लगाया, 7 2 ज़ा 14, 1 5 ज़ा 5। इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई 3/1, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, इसका आंसर हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई 7/1, राइट, 1 7 ज़ा 7। बहुत आसान एक्सरसाइज है। 3 1 ज़ा 3, आप बस एक ही दफ़ा करेंगे और आप करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखें इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, यानी अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कट भी करना है, क्योंकि आपको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, आपने क्या किया, क्वेश्चन उतारा, जहाँ कुछ नहीं था 1 लगा। अब आप देखें कट हो रहा है, जी हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब नीचे जो है 1 है तो 1 1 ज़ा 1, नीचे के 1 की क्योंकि कोई वैल्यू डेनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो आप डायरेक्ट 4 आंसर लिखें। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6,
और 1 और आंसर हमारा क्या आया 6। 10/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 10/1 और 10 आंसर। 4/1 मल्टीप्लाई 7/8। अब आप देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2, क्योंकि कट होके 2 आया है। 7/2 हमारा आंसर। नीचे 1 था तो वैल्यू नहीं थी, 2 है तो वैल्यू है, उसको हम वैसे ही एज इट इज ही लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी इसी तरह ही है, आपने सॉल्व की हेडिंग डाली 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। अब आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 1/1 और आंसर हमारा आया 2। सॉल्व 3/1 मल्टीप्लाई 1/2, सही है। 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, आंसर है 3। इसी तरह इसका सी और डी 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो अब आप देखें 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और डायरेक्ट 1 आंसर। 5/1 मल्टीप्लाई 1/2, 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 इज द आंसर। अब आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये बुक का। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वही डले हुए हैं जो बुक में है, क्योंकि ये सारे नहीं है, बीच बीच में से जो है कुछ क्वेश्चन स्किप भी हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है राइट स्टेटमेंट टू मेक दिस डायग्राम। अब आप इस डायग्राम से जो है अपना स्टेटमेंट खुद बनाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे क्या है, 1 कलर हुआ है, 4 पार्ट्स हैं, तो ये 1/4 होगा। और ये देखें आप, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 कलर हुआ है, यानी कि इस मज़ीद इसके डिवीज़न हुई हुई है, तो आप वही डिवीज़न लेंगे जो फर्दर हुई है। तो पहले आप वो लिखेंगे जो कि हमारी बाद वाली डायग्राम है। तो हमने लिखा 1/3 ऑफ 1/4, ये हमारा इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ पे 1/4 ऑफ 1/2। डायग्राम देख के स्टेटमेंट आपको खुद बनाना है। तो आपने डायग्राम देखी 1/4 और यहाँ पे जो है, अब आप जो फर्दर डिवीजन है उसको लिखेंगे तो 1/3। यहाँ पे 1/4 था, 1/2। फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे बोलते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक का। 1 2 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर है। 1/5 मल्टीप्लाई 7/8, 1 7 ज़ा 7, 5 8 ज़ा 40, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर लेते हैं सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन उतारा। अब अगर कट हो रहा है तो काट दें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 और 7 3 ज़ा या 3 7 ज़ा 21, तो ये इसका आंसर हो गया। 1/5 मल्टीप्लाई 4/7, 1 4 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35, ये इसका आंसर है। 1/10 मल्टीप्लाई 5/9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1 और 2 9 ज़ा 18 इज द आंसर। 1/9 मल्टीप्लाई 9/11, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 1/11 is the answer. क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर हमारा है 48। अब आपका क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दीज स्टेटमेंट्स। अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के खुद से आपको जो है इसके सम बनाने हैं। तो 2/5 यानी कि 2/5 ऑफ 5/6, ये इसका आंसर हो गया। स्टेटमेंट आपने खुद लिखे हुए 3/8 ऑफ 5/6, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 6/7 मल्टीप्लाई 2/3, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, 7 1 7, और ये हमारा आंसर हो गया। 3/4 मल्टीप्लाई 7/8। अब अगर कट हो रहा है तो कर देंगे, लेकिन नहीं, हाँ नहीं हो रहा। 21/32। सी है इसका 7/10 मल्टीप्लाई 5/9। 5 1 5, 5 2 10, 7 1 7, 9 2 18। अब हमारा ये एक लॉ है, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट टू हेल्प यू। यानी एक वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर क्या होता है, जब भी 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती हैं तो आप दो वैल्यूज़ को जो है ब्रैकेट लगा के जो है उसको यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों ही फ्रैक्शन है और तीनों के बीच में ही मल्टीप्लाई, तो आप ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो आप दो वैल्यू करके उसके मल्टीप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। तो हमने क्या किया, पहले दो वैल्यूज़ को जो है ब्रैकेट में कर लिया ताकि हम उस पता लगे कि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब कट तो हो नहीं रहा ये कहीं से, तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 1 1 और 2 4 8। अब हमने क्या किया, 1/5। अब हम इन दो को कर लेंगे, मैं इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 1 1 1 और 8 5 40। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर ये भी होता है कि हम सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली दो वैल्यूज़ को जो है एक ग्रुप में कर लें, यानी कि उसको पहले ब्रैकेट कर लें और बाद वाली को बाद में, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आप कहीं से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप अगर मैं इसी जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया है ये वाला, तो इसके अंदर मैंने पहले इनको ब्रैकेट में ले लिया शुरू की दो वैल्यूज़ को 1/2 1/4। अगर आप इसको 1/2 ना लें, आप ब्रैकेट में 1/4 और 1/5 पहले ले लें और ब्रैकेट के रूल के लिहाज से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो उसे सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर 1/40 ही आएगा। अगर आप कोई सी भी दो वैल्यू पहले लेंगे, चाहे 1/2 1/5 पहले ले लें, यानी आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कि आप कोई सी भी दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1/40 ही आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है कि आंसर सेम ही आएगा चाहे आप कहीं से भी उसको जो है मल्टीप्लाई करें, तो इसी को वेरीफाई कहते हैं। यही वेरिफिकेशन होती है कि आप 1/2 को 1/4 से फर्स्ट करना चाहें, ऐसे कर लें तो हमने ऐसे ही किया है तो 1/40 आ गया। अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ, 1/4 को 1/5 पहले कर लूँ ब्रैकेट में, तब भी यही आएगा। और अगर मैं 1/2 1/5 पहले ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 1/40 ही आएगा। यानी आप कोई सा भी तरीका कर लें ब्रैकेट में पहले, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट के साथ, तो फिर आंसर यही आना चाहिए। तो यही वेरिफिकेशन होती है इसकी। लेकिन हम क्योंकि अपना जो है हम लाइन से करने के आदी हैं और हम उसी तरह से कर रहे हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, तो हम इसलिए ये वाला ये मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं। आप घर में इसको प्रैक्टिस करें, चाहे आप दूसरा लॉ भी यूज़ करेंगे तब भी आंसर वही आना है। 10 3 30। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये और लिख के आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। अभी जैसे मैंने 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, मैंने आपसे कहा ब्रैकेट आप चेंज भी, अब मैं एंड की वैल्यू पे ब्रैकेट कर देती हूँ अगर, तो 1/5 एज इट इज़ रहा, 1 1 1 2 3 6, ठीक है, 1 1 1 और 5 6 30, देखें सेम आ गया, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे आप ये कर लें चाहे आप ये कर लें, एक ही बात है। तो इससे पता चलता है कि ये वेरीफाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, हमने ब्रैकेट यूज़ किया, 1 1 1 3 3 9 1/2, 1 1 1 और 9 2 18 आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी हमारी, इसके अंदर 20 से अबव क्वेश्चन हैं। सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज़ द इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी आप इस तरह से आप सॉल्व करें कि उसको उसके लोएस्ट टर्म तक, यानी कट करने के बाद जहाँ तक वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए वहाँ तक करें। तो अब आप देखें ये जो है मिक्स नंबर में दिया हुआ है, मिक्स नंबर से आप पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। हमने पहले क्वेश्चन ही उतारा नीचे,
5 टू ज़ा 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 12/5 मल्टीप्लाई 3/1। अगर अब कुछ भी नहीं कट हो रहा तो 12 3 ज़ा 36 और 5 1 ज़ा 5। क्योंकि 36 जो है वो अब मज़ीद कट नहीं हो रहा और हमें इसको मिक्स नंबर में लाना भी नहीं है, तो हम यहीं इसका आंसर कर देते हैं। और वरना आप चाहें तो अगर इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो ये और भी हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8। अब हमने क्वेश्चन उतारा 8 1 ज़ा 8 और उसमें 5 ऐड किए 13/8। 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 9/4। अब आप देखें ये कट हो रहा है, नहीं ये कोई कट नहीं हो रहा, तो अब आप डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर आप इसको, अब आपका काम ये है कि आप इसको फर्दर डिवाइड करके देखेंगे कि 32 के टेबल में 117 आता ही नहीं आता। अब इसको मज़ीद इसको आपका काम है इसको करना। ठीक है। अब हमको इसका सी कर रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं है मैंने वहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये कट गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कट गया। तो हमारा 11 7 ज़ा 77/2। हम इसको जो है फर्दर डिवाइड करेंगे 77/2 को। जहाँ जहाँ वैल्यू बड़ी हो आपको उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको इसको डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पे भी इसको डिवाइड कीजिएगा। ये मैं डी कर रही हूँ इसका। अब हमने क्या किया, जहाँ भी ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे वैल्यू छोटी हो तो आपको उसको फर्दर डिवाइड करना है, होल नंबर पे आंसर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बच रही तो यहाँ मैं रफ वर्क का कॉलम बनाना भूल गई हूँ, तो आप इसलिए मैं आपसे कहा कि 36 को 5 से कर लीजिएगा। और बाकी भी क्वेश्चन में मैंने जैसे यहाँ थोड़ी सी जगह थी तो मैंने रफ वर्क कर लिया और होल नंबर में आंसर ले आई। इसी तरह बाकी यहाँ पर भी जैसे 36/5 आया हुआ है, तो रफ वर्क का कॉलम क्योंकि नहीं है, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो 36 5 7 ज़ा 35 होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 होल नंबर 1/5 होगा। इसी तरह 117/32 ये आप लोग करिएगा, ये होल नंबर में इसका आंसर आएगा, तो आप इसका भी आंसर निकालिएगा। इसका ये मैं निकाल चुकी हूँ और अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कट हो रहा है, तो ये कट नहीं हो रहा। 28 1 ज़ा वही रूल अपनाते हैं यहाँ पे। 28 1 ज़ा 28, 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, अगर अब भी कट हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो फिर हम इसको एज इट इज़ आगे बढ़ाते हैं। 28 1 ज़ा 28 और 28 7 6 ज़ा। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा रफ वर्क में। 27 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 162। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ आप इसको फर्दर डिवाइड कीजिएगा होल नंबर के लिए। और बाकी हमारा एक्सरसाइज 3B आज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।